अगर आपका सपना बड़ा है तो तैयारी भी स्ट्रांग होनी चाहिए। जय हिंद फ्रेंड्स। बीपीएससी के अभ्यर्थियों के लिए बीपीएससी टीआरई का एग्जाम पास करना सिर्फ एक नौकरी पाना नहीं बल्कि एक शिक्षक बनने का सपना साकार करना है। और अगर आप भी इस सफर में हैं और सोच रहे हैं कि कौन से बुक्स पढ़ें, ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि किन 4 बुक्स को पढ़कर आप अपनी तैयारी को टॉप लेवल पर ले जा सकते हैं और बीपीएससी टीआरई 4 में अपना सिलेक्शन पक्का कर सकते हैं। क्या लगता है आपको टीआरई 4 पास करना मुश्किल है? नहीं यार, बिल्कुल भी नहीं, मुश्किल नहीं है। गलत स्ट्रेटेजी से पढ़ना इसे मुश्किल बनाता है। क्योंकि गाइस आप खुद देखो ना, हर साल लाखों कैंडिडेट्स टीआरई का फॉर्म भरते हैं, लेकिन सिलेक्शन सिर्फ उन्हीं का होगा जो सही किताबें सही तरीके से पढ़ेंगे। तो बस गाइस, आज के वीडियो में हम उन 4 किताबों के बारे में जानने वाले हैं जिनको पढ़कर आप पीआरटी में अपना एक सीट पक्का कर सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जो है वो हम करंट अफेयर से शुरू करेंगे, क्योंकि आप सभी को पता है पीआरटी में करंट अफेयर से 16 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब सवाल ये है कि करंट अफेयर्स को आपको तैयार कैसे करना है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट सोर्स क्या हो सकता है? बेस्ट बुक लिस्ट की अगर बात कर ली जाए तो पहले हम बुक को देख लेते हैं क्या हो सकता है। तो गाइज, स्पीडी पब्लिकेशन की करंट अफेयर्स, मैंने इसके बारे में ये भी बताया कि इस बुक से क्वेश्चन पूछे गए हैं या नहीं। मैंने बकायदा खोज के दिखाया कि हाँ, स्पीडी पब्लिकेशन से एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपको मेरे पे क्यों विश्वास करना चाहिए, इसका जवाब जो है वो आपको खुद ढूंढना है। आपको प्लेलिस्ट में जाना है, आपको देख लेना है कि हाँ भाई, इन्होंने बताया है स्पीडी पब्लिकेशन से बीपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है। दूसरी बात करें, दूसरा आपको क्या करना है, शंकर सर की क्लासेस आपको देखनी है। कहाँ से देखनी है? तो द ऑफिसर्स अड्डा एक चैनल है, जैसे देखो यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है, तो ये चैनल है द ऑफिसर्स अड्डा। आपको यहाँ से शंकर सर की क्लासेस देखनी है। सुबह में आप 1 घंटा इनको दे सकते हो और साथ ही जो है वो आप स्पीडी पब्लिकेशन के बुक को पढ़ सकते हो। अब बात करें जो है वो एनसीईआरटी, दूसरा बुक क्या है? दूसरी बुक है जो है वो एनसीईआरटी सार संग्रह। जैसे देखो मैंने यहाँ पे नीचे क्या लिखा है कि सबसे बड़ा सवाल तो ये है ना कि एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए या नहीं। मैंने इस पर भी वीडियो बनाया है कि हाँ, आपको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए या नहीं, एनसीईआरटी से क्वेश्चंस आ रहे हैं या नहीं। तो ये बिल्कुल सच है कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन तो आ रहे हैं, लेकिन क्या वे क्वेश्चंस किसी और बुक में नहीं हैं? ये भी तो क्वेश्चन है ना। तो देखो गाइज, आपको ये बुक अगर आप पढ़ते हो ना तो यहाँ से भी बहुत ऐसा लगता है जो है 65% क्वेश्चन एनसीईआरटी सार संग्रह बुक में भी दिए गए हैं। एनसीईआरटी और एससीईआरटी में तो है ही, वहाँ तो है ही। एनसीईआरटी सार संग्रह बुक जो वन लाइनर है महेश कुमार वर्णमाल की, इसमें भी दी गई है। तो आप साथ ही साथ इसको भी फॉलो कर सकते हो, एनसीईआरटी सार संग्रह बुक को। और मैंने ये भी दिखाया कि इस किताब से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप इस चीज़ पर विश्वास कर सकते हो कि हाँ, ये बुक जो है वो बहुत सही है। आप इसको फॉलो कर सकते हो और साथ ही अगर चाहो तो आप लूसेंट को फॉलो कर सकते हो। सभी को भाई, लूसेंट तो हर किसी के घर में आसानी से मिल जाएगी। मुझे ऐसा लगता है ना, कोई भी ऐसा अभ्यर्थी नहीं होगा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हो और उसके घर पे लूसेंट की बुक ना मिले। आपको लूसेंट को रिवीजन के लिए इस्तेमाल करना। जैसे आप एनसीईआरटी सार संग्रह पढ़ लेना, फिर जो है वो लूसेंट से आप रिवीजन करना। और फिर क्या एनसीईआरटी का क्या करना है? क्या हम एनसीईआरटी नहीं पढ़े? तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन पहले हम उन 4 किताबों के बारे में देख लेते हैं। जैसे पहला मैंने क्या बताया, पहला है स्पीडी पब्लिकेशन करंट अफेयर्स के लिए, और साथ ही आप ये यूट्यूब चैनल का सहारा ले सकते हो, द ऑफिसर्स अड्डा के शंकर सर की क्लासेस। ठीक है, ऐसे ही आप जो है वो जीके जीएस के लिए क्या करोगे? जीके जीएस के लिए आप एनसीईआरटी सार संग्रह महेश बनवाल की बुक को फॉलो करोगे और साथ ही आप रिवीजन के लिए लूसेंट को पढ़ो। और ये गलती कभी मत करना कि पहले आप लूसेंट पढ़ने बैठ जाना। भाई, कुछ समझ में नहीं आएगा, मैं बता रही हूँ, सच में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो पहले आपको क्या करना है, पहले आपको लूसेंट बिल्कुल से भी नहीं पढ़ना यार। पहले एनसीईआरटी सार संग्रह पढ़ो, फिर उसको लूसेंट से रिविजन करो। लूसेंट का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ आप रिविजन के लिए करो। फिर एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है, उसको कहाँ से देखना है, ये हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले एक और बुक है, ये पे देखो, ये किताब है, मैंने यहाँ पे किताब की फोटो भी लगाई हुई है, बीपीएससी पूर्वावलोकन। इसको आपको जरूर से जरूर देखना है भाई। इससे क्वेश्चन जो है, मुझे ऐसा लगता है मैथ के जो क्वेश्चंस थे ना, बस नंबर चेंज किया गया है, बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही उठा के दिया गया मैथ में। चाहे वो जनरल पेपर हो या फिर पीआरटी का 16 नंबर का जो क्वेश्चन आता है वो होता है, वो हो। तो आपको यहाँ से सिर्फ जीके जीएस ही नहीं, मैथ और रीजनिंग को भी देखना है। और आप बिहार से रिलेटेड टॉपिक को तो इस बुक से देखोगे ही, साथ ही आपको मैथ और रीजनिंग भी देखना है और जीके जीएस तो देखोगे ही। चलो, तो ये हो गई 4 किताब जिसके बारे में मैं आपको बता रही थी। देखो, जो भी मुझसे टेस्ट का पूछ रहा था ना कि मॉक टेस्ट कहाँ से लगा, मैं उनको टेक्स्ट बुक ऐप रिकमेंड करूंगी। टेक्स्ट बुक पर बिग मानसून सेल शुरू होने वाला है 28 जुलाई को रात 12 बजे से, लेकिन एक खास मौका आपके लिए 26 और 27 जुलाई को चल रही है प्री बुकिंग। इसमें आप क्या कर सकते हो, तो इस बार जो टेक्स्ट बुक पास प्रो की कीमत होने वाली है ना, वो है मात्र 399। लेकिन आप चाहते हो कि ये आपको सिर्फ 300 में मिले, 399 नहीं, कितना 300 में मिल जाए,
तो आपको बस एक काम करना है, प्री बुकिंग करनी है। कहाँ से करनी है? वो आपको आपके टेक्स्ट बुक एंड्रॉयड ऐप पे कर लेनी है। कैसे करनी है? नीचे दिए हुए हैं, मतलब इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। 4 से 5 सेकंड बस आप रुको, एक छोटा सा फॉर्म खुलेगा, बस आपको फॉर्म फिल कर देना है और सारी डिटेल्स आपको तुरंत के तुरंत आपके व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। बस इतना सा काम करना है और आप 399 की चीज़ आप मात्र और मात्र 300 में ले सकते हो। लेकिन अब एक बात समझ लो, वहाँ पे जो आपको स्पेशल कोड मिलेगा वो एक्टिव तब होगा सिर्फ और सिर्फ जब सेल शुरू होगी। यानी कि आप उसको इस्तेमाल 28 जुलाई से ही कर सकते हो, लेकिन हाँ आप उसको प्री बुकिंग कर सकते हो अपने लिए कि हाँ मेरे को भाई 300 में चाहिए। और एक और बात समझो, ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ पहले 999 अभ्यर्थियों के लिए है, तो देर नहीं करें। 399 नहीं, सिर्फ और सिर्फ आप 300 में पास प्रो ले सकते हो, ईयरली पास प्रो मात्र 300 में। तो अभी मौका है, प्री बुकिंग का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है, अभी जाओ प्री बुकिंग करो और आप अपना एंजॉय कर सकते हो। मॉक टेस्ट इसमें जो है वो 800 प्लस एग्जाम की आप तैयारी कर सकते हो। तो जाइए बुक करिए और एंजॉय करिए। और मैंने बोला ना एनसीईआरटी का आपको क्या करना है, देखो क्या करना, पहले एनसीईआरटी नहीं पढ़ना, पहले आप एनसीईआरटी सार संग्रह महेश बनवाल की है, वन लाइनर बुक है, पहले आप इसको पढ़ना, ठीक है। ये पढ़ लेना, उसके बाद आप लूसेंट को पढ़ो, ठीक है। लूसेंट को अपन कैसे पढ़ेंगे? लूसेंट को जैसे हमने हिस्ट्री पढ़ रही है, मैं बार बार इसका एग्जाम्पल दूंगी। हिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम, या फिर चलो इस बार ज्योग्राफी का देते हैं। ज्योग्राफी में हमने भूगोल का सामान्य परिचय पढ़ लिया, भारत का सामान्य परिचय पढ़ लिया। अब हम उसको लूसेंट से पढ़ेंगे, देखेंगे एक्स्ट्रा पॉइंट क्या क्या है, तो हम उसको हाईलाइट कर सकते हैं या फिर हम उसको कॉपी में नोट कर सकते हैं। आपको जो ज़्यादा आसान लगे वो करो। और बात करें अब एनसीईआरटी का, तो आपको क्या करना है, जब आप ये दोनों कर लो ना, जब आप ये दोनों कर लो तो क्या करना, आप एनसीईआरटी को बुक ऐसे लेना, या फिर अगर बुक नहीं है तो जस्ट आप पीडीएफ लेना, पीडीएफ उठाना, आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा, या फिर आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से। बस आपको बुक खोलनी है, आपको पढ़ते जाना है। आपको लगेगा हाँ भाई मैंने ये तो पढ़ा है, तो इस तरह से आप कहते, तो सबसे पहले क्या होगा, रिवीजन भी होगा, और अगर एक्स्ट्रा पॉइंट मिलता है तो उसको आपको शॉर्ट नोट्स जरूर से जरूर बना लेना है। तो एनसीईआरटी सिर्फ आपको पढ़ना है, क्योंकि आप एनसीईआरटी सार संग्रह से पढ़ोगे तो मुझे ऐसा लगता है 80% सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। कुछ ही ऐसे पॉइंट्स होंगे जो आपको एक्स्ट्रा एनसीईआरटी बुक में देखने को मिलेगा, तो उसको आपको लिख लेना है। तो इस तरह से अगर आप 2 महीने का टारगेट लेके चलते हो कि हाँ भाई मेरे को 2 महीने में एनसीईआरटी सार संग्रह बुक पढ़ लेना है, जैसे मैंने बताया था कि अगर एनसीईआरटी सार संग्रह बुक में हिस्ट्री से अगर 1 पेज पढ़ते हो, ज्योग्राफी से 2 पेज पढ़ते हो, पॉलिटी से 1 पेज पढ़ते हो, तो इस तरह से आपका सिलेबस 60 दिनों में ख़त्म हो जाएगा एनसीईआरटी सार संग्रह से। तो ये जब ख़त्म हो जाए उसके बाद आप एनसीईआरटी को पढ़ लो। मुझे ऐसा लगता है कि एग्ज़ाम जो है वो मई में होगा, तो आपके पास अभी भी टाइम है। अगर अभी आपने शुरुआत नहीं करा है तो अभी से भी आप शुरुआत कर सकते हो। आपको बस इन 4 किताबों को ज़रूर से ज़रूर पढ़ना है। जब ये पूरा हो जाए और आपके पास टाइम बचे तब आप रिवीजन करना, और साथ ही साथ आप एनसीईआरटी को बस पढ़ लेना, और जो कुछ भी एक्स्ट्रा पॉइंट लगे। और देखो ऐसा होता है ना, जब चीज़ें हमें पहले से आती होती हैं तो पढ़ने में भी मज़ा आता है। तो जो आप पहले से बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो, लूसेंट से पढ़ चुके हो, भाई एनसीईआरटी सार संग्रह से पढ़ चुके हो, तो आपको मज़ा आ रहा होगा एनसीईआरटी बुक को पढ़ने में। तो जो चीज़ वहाँ पे समझ नहीं है उसको आप फिर से बुक में आके देख लो, या फिर वहीं से देख लो, कोई वीडियोज़ देख लो, लेकिन आपको एनसीईआरटी लास्ट में पढ़ना है, ठीक है। आप ऐसा भी कर सकते हो। सबसे ज़रूरी बात यह है ना कि ये बुक को लोग अक्सर छोड़ देते हैं। क्या कहते हैं कि भाई हमने तो जीके जीएस के लिए उतना कुछ पढ़ लिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को नहीं देखते। ऐसा आपको बिल्कुल से भी नहीं करना, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर देखना है। और ये मत सोचो कि भाई हम तो पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं तो हम जूनियर ये हेड टीचर वगैरह की क्यों देखें। यार आपने नहीं देखा होगा, मैं आपको बताती हूँ। जैसे 9th-10th में जो क्वेश्चन पूछा गया था ना टीआरई 2 में, उसके बाद जब पीआरटी का एग्जाम होता है तो सेम क्वेश्चन पीआरटी में देखने को मिले। तो इस तरह से आप ऐसा नहीं कह सकते कि हाँ भाई जो पीआरटी में पूछ दिया वो जूनियर में नहीं पूछेगा, जो जूनियर में पूछ दिया वो पीआरटी में नहीं पूछेगा। ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो है वो टीजीटी पीजीटी मतलब जितने भी क्वेश्चन है ना इसमें क्या आपको जरूर से जरूर देखना है। ये बुक यार बहुत ज़्यादा अच्छी है, मैं इसके बारे में क्या ही बोलूँ। अगर आपने इसको छोड़ दिया ना तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई आपके सिलेक्शन पे खतरा हो सकता है। तो आपको इसको कभी भी नहीं छोड़ना, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे इस वीडियो में बस यही 4 किताबों के बारे में बताना था कि आप इन 4 किताबों को पढ़ के भी अपने सिलेबस को 90% पूरा कर सकते हो। मैंने जो करंट अफेयर का बताया ना भाई, करंट अफेयर अगर आप सिर्फ इतना कर ले तो स्पीडी पब्लिकेशन की बुक और शंकर सर की क्लासेस, मुझे ऐसा लगता है आप 16 में 13-14 तो पक्का सही कर लोगे। तो आपको किस तरह से कैसे करना है मैंने बता दिया। तो गाइज इस वीडियो में मुझे बस इतना बताना था कि किस तरह से इन 4 किताबों को फॉलो करके आप अपने सिलेबस को कवर कर सकते हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को आप लाइक करो, कमेंट करो, और कमेंट आप ज़रूर करना कि इसमें मुझे कुछ और ऐड करना चाहिए, कि आप किसी और चीज़ को इसमें ऐड करके अपनी प्रिपरेशन को कर रहे हो। तो ये वीडियो तो यहीं पे ख़त्म होती है, या फिर ऐसे कहें कि आपके सफ़र की शुरुआत यहाँ से होती है। तो जय हिंद फ्रेंड्स, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि अगर ऐसी और वीडियोस
मैं लाती हूँ तो उसके नोटिफिकेशन और बेल आइकन को आप ज़रूर से ज़रूर प्रेस कर लेना, जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।